हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी स्प्रिंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। दोस्तों, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण देता है। यह मौलिक अधिकारों का भाग है और राज्य को किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने से रोकता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को समाप्त कर किस पद की स्थापना की गई? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत गणराज्य बना और गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। दोस्तों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ संसदीय प्रणाली लागू है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन में लागू हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 73वां। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ और इसे ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई। इसका उद्देश्य गेहूं, धान उत्पादन बढ़ाना था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1945 में। दोस्तों, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, O3 से। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आतंकवाद विरोध अभियान से। दोस्तों, 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्थायी सदन। दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसकी कभी पूर्ण विघटन नहीं होता। प्रत्येक सदन का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा सफाई। दोस्तों, नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य गंगा नदी का प्रदूषण कम करना और संरक्षण करना है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की गति लगभग 3 × 10 प्रति मीटर सेकेंड होती है। यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक गति है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। दोस्तों, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। यह हिमालय में स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि से। दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलों की कीमत स्थिर रखना और किसानों की आय बढ़ाना था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को कवर करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1935 में। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक नीति नियंत्रण करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयकर। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। आयकर इसका प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सामान्य चुनाव कब हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1951-52 में। दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में से एक हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2014 में। दोस्तों मेक इन इंडिया 2014 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और रोजगार बढ़ाना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष चुनाव। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें संसद और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, व्योम क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र। तो व्योम बड़े भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां समान जलवायु, वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थल, टुंड्रा, वर्षावन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोरखपुर में। दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना किसके लिए है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। दोस्तों अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह 2015 में शुरू हुई।